बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला की बेपाया रहमत हर वक्त अपने बंदे के इंतज़ार में रहती है कि कब मेरा बंदा मुझसे तौबा करे, मुझसे सीधे रास्ते की हिदायत मांगे और मैं उसे माफ़ करके अपने नेक और पसंदीदा बंदों में शामिल कर लूँ। ऐसी ही कुछ स्टोरी है इस भाई की भी, जो लहू अलाब में पड़ गया था। 17-18 साल की उम्र से ही गाना बजाना उसका शौक बन गया था। फिर कुछ किस्मत ने भी साथ दिया और जल्द ही यूट्यूब पर अपनी अच्छी आवाज़ की वजह से मशहूर होने लगा। मगर अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और ही मंजूर था। नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने हिदायत दी और ये गाना बजाना छोड़कर इस्लाम की तरफ आ गया और गाने की दुनिया छोड़कर नाते पढ़ने वाला बन गया। तो आइए दिल्ली के इस नौजवान से इसके हिदायत के सफ़र की मुकम्मल कहानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की इस्लाह करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिखावा है, फिर कोई शो ऑफ़ करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। इस चीज़ को मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई नेगेटिव कमेंट्स में ये ना बोले कि ये शायद शो ऑफ़ कर रहा था। इस वीडियो में जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को, वो बस इतनी सी बात है कि अगर एक इंसान किसी चीज़ के पीछे अपनी तमाम उम्र लगा दे, अपना तमाम वक्त लगा दे और वो उसके इतना सा करीब हो और उसके बाद भी वो उस चीज़ से वापस हट जाए, तो दो रीज़न हो सकते हैं। या तो वो इंसान बेवकूफ़ है या फिर उसको पता चला कि ये जो चीज़ जिसके पीछे वो पड़ा हुआ था वो चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसको मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में तफसीर के साथ में बयान करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी चीज़ें सिखाएगी और इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव आते हैं कि कुछ लोगों की समझ में नहीं आता। तो बात करते हैं जो मेरा मेन टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का, जो मेरा मेन मकसद था। मैं लोगों को बताना चाहता था कि म्यूज़िक जिसमें मैं इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था वो मैंने क्यों छोड़ दिया। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब सक्सेस नहीं मिली तो तुमने अल्लाह को याद कर लिया, मतलब अल्लाह के नाम पर तुम पीछे हट गए। और एक अच्छा सा बहाना था कि सक्सेस ना मिलने पर जब पूरी तरह से मतलब निराश हो चुके थे और उसके बाद में आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप पीछे हट गए और आपने बहाना बनाया कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा हूँ। तो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मेरा इरादा है कि मैं अपनी शुरुआत से ही अपनी कहानी बताऊँ आप सबको, ताकि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग भी जानें इस वीडियो के थ्रू और समझें कि ऐसा क्या हुआ था। तो शुरुआत करते हैं उन दिनों से जब से मैं इंटरेस्टेड हुआ था म्यूज़िक को लेकर और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। दरअसल मैं रियलिटी शोज़ देखा करता था बचपन में जब मैं छोटा सा था। तो उन शोज़ को देख देख कर ही मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वॉइस भी अच्छी है, तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए इस चीज़ में। तो धीरे धीरे ये शौक़ बढ़ता गया और ये शौक़ जो है एक सपने की, एक ड्रीम की शक्ल इसने ले ली। तो धीरे धीरे मैं इसमें ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन डर था कि घर वालों तक ये बात कैसे जाएगी। तो घर वालों का रिएक्शन जो है वो बहुत ख़राब होगा, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी उस पर कोई भी म्यूज़िशियन नहीं हुआ था कभी भी। और इवन मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे तो वो मौलाना थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो यहाँ नहीं हैं। तो इसी डर को लेके मैं अपने इस टैलेंट को काफ़ी टाइम तक दबाए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ घर तक पहुँची और घर वालों ने जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा तो कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया मुझसे काफ़ी कि ये सब गलत है, इस्लाम में ये सब नहीं अलाउड है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था, तो मैंने घर वालों की बिल्कुल भी नहीं सुनी और मैं आगे बढ़ता गया। अब धीरे धीरे मैं लाइव परफॉर्मेंस करता था, कभी स्कूल में, कभी कोई हमारे एरिया में कोई भी फंक्शन हुआ करता था, स्टेज शो, तो मैं उसमें ज़रूर जाया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों की नज़रों में मैं आता जा रहा था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। उस वक्त तक मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी।
क्योंकि घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते थे और सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस जॉइन की, वीडियोस को देखना शुरू किया और उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। और धीरे धीरे जो चीज़ थी, जो टैलेंट था वो बाहर आना शुरू हो गया और मैं काफ़ी चीज़ें सीखता जा रहा था। जैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग भी सीख चुका था और इसी तरह से फिर मुझे जब यूट्यूब के बारे में पता चला तो मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। उस पर अपने सॉन्ग्स जो थे, मैंने कहा क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसी चीज़ को अपना एक मेन प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए। तो यूट्यूब पर मैंने चैनल पर अपने वीडियो काफ़ी सारी अपलोड की और उसमें कुछ वीडियोस को अच्छे व्यूज़ नहीं मिले थे, लेकिन धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरू हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देना शुरू कर दिया। तो उसको देखकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी मुझे। और फिर एक बारी तो मैंने एक गाना अपलोड किया था, तो उस पर अंकित तिवारी जो बॉलीवुड का एक मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उसने उस बारे में ट्वीट किया था, मेरे गाने को ट्विटर पे शेयर किया था। तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुशी हुई और धीरे धीरे जब ये बात बढ़ने लगी और मेरे गाने एक के बाद एक अपलोड होने लगे, तो जो मेरा एरिया था तो लगभग अभी भी मेरे एरिया में सब लोग मुझे जानते हैं। 90% लोग मुझे जानते हैं बाय फेस और मैं उनको नहीं जानता था। तो ये सब चीज़ें चलने लगी। जब ये सारी चीज़ें मेरे घर वालों ने देखी तो जो उनकी स्ट्रिक्टनेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई और मुझे लगने लगा कि शायद ये भी कहीं ना कहीं अब उतने ज़्यादा खिलाफ़ नहीं है मेरे म्यूज़िक के। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और मैं सक्सेस के काफ़ी करीब होता जा रहा था। मेरे जो क्लोथ थे और जो दूसरी चीज़ें थी, दूसरी एसेसरीज़ थी, वो सभी मेरे म्यूज़िक की अर्निंग से आती थी, क्योंकि कई स्टूडियोज़ से लोग मेरे पास ऑफ़र भेजते थे और मैं वर्क करता था, म्यूज़िक प्रोड्यूस करता था उनके लिए। कई आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पर जिनके लिए मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता था। तो बहरहाल ये सब चीज़ें चलती जा रही थी। इवन एक दिन मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफ़र भी आया था मुंबई से, एक बड़ी कंपनी से, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि नेहा कक्कड़ और दूसरे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और ये बहुत बड़ा फ़ैसला था। मुझे यकीन था कि इस चीज़ से ही मेरी जो लाइफ़ है वो पूरी बदल जाएगी, मैं इंडस्ट्री में पूरी तरह से आ सकता हूँ। तो उसके बाद में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती गई और यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस ग्रो कर रही थी, चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा था। लेकिन एक दिन, एक लम्हे में मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदलेगी मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। दरअसल वो फ्राइडे का दिन था। हालांकि मैं काफ़ी दूर था इस्लाम से और अल्लाह के बातों से काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन एटलीस्ट मैं फ्राइडे की तो नमाज़ परफॉर्म कर ही लेता था। और कभी कभार ऐसा होता था कि फ़्राइडे की भी नमाज़ नहीं मिल पाती थी। तो ये बात है उस फ्राइडे वाले दिन की, जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था और मैं जब घर से मस्जिद के लिए गया था तो आई वॉज़ वेरी नॉर्मल और वेरी हेल्दी। लेकिन नमाज़ पढ़ते पढ़ते अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही नीचे गिर गया। और उस वक्त मुझे पता नहीं क्या मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि मेरे घर वालों की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा गलत है और जब हम मरते हैं तो उसके बाद में अगर कोई चीज़ हम गलत छोड़ के जाते हैं और उसकी तौबा भी नहीं की हो तो गुनाह जारिया होता रहता है, यानी मरने के बाद भी गुनाह होता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में उस कुछ लम्हों के लिए चलने लगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये सब जो मैंने अब तक किया ये सब बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं घर पे जा सकूं और तौबा कर सकूं और जो वीडियोस हैं, जो भी ऑडियोज़ हैं, सबको डिलीट कर सकूं ताकि मैं मरने के बाद में मुझे कोई गुनाह जारिया ना हो। अल्लाह जाने कि अल्लाह को मेरी उस वक्त की शायद तौबा पसंद आई या फिर जो भी हुआ था, तो अल्लाह ने शायद मुझे मोहलत दी थी, कुछ टाइम के लिए मोहलत दे दी कि मैं घर जा पाऊँ। और मैं घर चला गया। फिर मैंने जाकर काफ़ी रिसर्च की इस बारे में। असल में होता है क्या है कि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो तो कोई भी चीज़ जब करते हैं तो साफ समझ में आता है कि शायद इसने बेवकूफ़ी में किया हो, लेकिन जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में कोई बड़ा फ़ैसला लेते हैं। इसी तरह से मैंने भी ये फ़ैसला एकदम से तो नहीं लिया। हालांकि उस वक्त मैं जब बहुत ज़्यादा घबरा गया था नमाज की हालत में, तो मुझे मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं म्यूज़िक को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है।
अल्लाह का कुरान क्या कहता है इस बारे में कि म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक कैसा है। तो जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस्लाम पर साइंस के ज़रिए रिसर्च की जाए। तो मैंने अमेरिका के एक बड़े साइंटिस्ट की एक बुक पढ़ी जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी इस्लाम के। जबकि वो साइंटिस्ट एक क्रिश्चियन है, लेकिन उसने जो बातें लिखी थी वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक नज़र आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखा और फिर काफ़ी सारे मैंने बयान सुने और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में लगभग मुझे 4 दिन के बाद में समझ में आया कि जो मैं अब तक कर रहा था वो सब गलत था और म्यूज़िक को मुझे शायद छोड़ ही देना चाहिए। तो मैंने फ़ैसला किया और मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं आज से म्यूज़िक अपलोड नहीं करूँगा और म्यूज़िक जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो मैं इंशाल्लाह उसको भी डिलीट करूँगा। उसके बाद जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि मेरे म्यूज़िक जो हैं जो आईट्यून्स पर और दूसरे बाकी के म्यूज़िक स्टोर्स पर हैं वो किसी तरह से डिलीट कर दो। तो मेरे कहने पर उन लोगों ने मेरे सारे म्यूज़िक को डिलीट कर दिया जो कि कई सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर थे। बाकी जो यूट्यूब पर चैनल था मैंने उसे खुद ओपन करके अपने सारे म्यूज़िक वीडियोस डिलीट कर दिए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था उस वक्त जब मैं अपने सारी म्यूज़िक वीडियो डिलीट कर रहा था। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो इस्लाम को नहीं समझते हैं और उसके बाद में इस्लाम पर कुछ गलत चीज़ें कहते हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबे हो चुके हैं इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि म्यूज़िक किस लिए गलत था। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप पहले कुरान शरीफ को ज़रूर पढ़िए कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या कहता है, अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है और हम क्या काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद इस छोटी सी वीडियो में ना एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया है। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँ और आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।